हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम आए हैं बीकानेर के फेमस जूनागढ़ फोर्ट में। ये फोर्ट जो है दोस्तों, राजा राय सिंह ने 1588 से स्टार्ट किया और 1594 तक का इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। देख सकते हैं आप, यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये फोर्ट जो है हिंदुस्तान के कुछ गिने चुने फोर्टों में से है, जो फोर्ट जो है किसी पहाड़ी पर नहीं बने। ज्यादातर फोर्ट क्या है, पहाड़ी किसी टापू पर या हिल में बने हुए हैं। ये फोर्ट जो है बीकानेर के सिटी के बीचों बीच है और ये उन कुछ चुनिंदा फोर्टों में से एक है जिसको कभी जीता ना जा सका, यानी अनकंक्वर्ड फोर्ट में से ये फोर्ट है, बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट। अभी यहाँ से हम एंटर करेंगे। ये इसका बाहर का पार्किंग एरिया है। यहाँ से फिर हम अंदर जाएंगे, फिर टिकट लेंगे, फिर अंदर जाके देखते हैं दोस्तों ये फोर्ट कैसा है। यहाँ पर देखिए स्वागत कक्ष लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक, और यहाँ पर नेशनल पर्यटक रिसेप्शन सेंटर है। यहाँ से टिकट इसकी बनेगी। वहाँ पर देखिए प्राचीन कुछ इसके व्यूज, अवलोकन नार्थ जो भी देखने लायक जगह है वो वहाँ पर दिखाया गया है। तो अभी हम अंदर चलते हैं। इसके हिस्ट्री ऑफ जूनागढ़ फोर्ट, अगर आपको कुछ इंटरेस्ट हो तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑफ जूनागढ़ फोर्ट लिखा हुआ है। हाँ, तो ये जो है जूनागढ़ फोर्ट का एंट्रेंस है। इसमें 3 गेट हैं, 1, 2 और 3। पहले इसमें क्या, हाथी अंदर आते थे यहाँ से, और यहाँ से ऊपर जो है वो घोड़े जाते थे। ये जो है रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड है गंगा सिंह के द्वारा ना, राजा गंगा सिंह के द्वारा 1937 में रिकंस्ट्रक्टेड है। तो इसका आकार भी देखिए बिल्कुल हवेली जैसा, महल के जैसा इसका जो है डिजाइन बनाया गया है। चलिए चलते हैं ऊपर। तो ये जूनागढ़ फोर्ट का वेलकम कोर्टयार्ड है, विक्रम विलास। और यहाँ पर क्या है, गेस्ट जो भी अतिथि आते थे उनका स्वागत होता था। इसमें अस्त्र और शस्त्रों की पूजा होती थी, उनका वेलकम किया जाता था, और घोड़ों की भी यहाँ पूजा होती थी। यहाँ पर मंदिर है 750 साल पुराना, और पूरा इसमें 750 से ज्यादा करीब करीब मूर्तियां हैं अंदर, और पीतल का दरवाजा है। सिर्फ रॉयल जो पुजारी हैं वही आते हैं और इसकी पूजा करते हैं। यहाँ पर जितने भी राजा हुए थे, 21 रूलर इसके हुए थे, उन सबके देखिए मार्क बनाए गए हैं। और उसके बाद ये सामने जो है जोरावर महल दिख रहा है आपको, ये ऑफिस है ये राय सिंह का। उसके बाद ये ट्रस्ट बना दिया गया, और यहाँ पर अभी तक जो भी अब डोनेशन आता है ये सब ट्रस्ट में आता है। यहाँ पर राइट साइड में जो ये मंदिर है, ये मंदिर जो है अभी तक जो यहाँ के देवी होती थी उनके नाम से है, और पूजा उसकी रॉयल पूजा होती है, तो जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। तो यहाँ पर जो अस्त्र और शस्त्रों की पूजा होती थी, और जो भी गेस्ट आते थे उनका स्वागत यहाँ पर होता था, ये रिसेप्शन कोर्टयार्ड। तो राजा गंगा सिंह जो थे वो 1940 के आसपास ब्रिटिश सेना में थे वो, तो उनको एक प्लेन गिफ्ट हुआ। वो अभी हम अंदर जाके देखेंगे, फाइटर प्लेन जो उनको गिफ्ट किया था ब्रिटिश सेना ने। वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज भी हुआ था वो प्लेन, वो अंदर है, अभी अंदर जाके हम देखेंगे। तो ये रिसेप्शन कोर्टयार्ड है। जैसा कि हमने देखा, इसमें जितने भी राजा हुए थे, 21 रूलर इसमें हुए थे, तो सारे 21 रूलर का इसमें मार्क दिखेंगे आपको। तो लास्ट जो थे वो गंगा सिंह थे, जिनने 1937 में इसका रिनोवेशन किया था। इस फोर्ट को बनने में 350 से 400 ईयर्स लगे हैं। सारे राजाओं ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और लास्ट जो इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, रिनोवेशन, वो 1937 में हुआ। ये है वे टू पैलेसेस, यानी अंदर जाने के लिए। ये जगह है दीवाने आम। यहाँ पर राजा बैठा करते थे और आम जनता की बातें सुना करते थे, उनके दुख दर्द सुना करते थे। यहाँ पर जो जगह देख रहे हैं आप, ये राजा के बैठने की जगह है। और ये सब पालकियां आप जो देख रहे हैं ना, ये हाथी के ऊपर रखने वाली पालकियां, यानी बैठने के लिए। और राजा यहाँ बैठा करते थे। ये जो आप देख रहे हैं टाइगर, इसकी खाल ये ओरिजिनल है, ये खाल इसकी ओरिजिनल है, लेकिन इसमें बाद में फिर उन्होंने केमिकल से इसको डेकोरेट किया है ताकि ये खराब ना हो। और यहाँ पर देखिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ DH-9DE हैवीलैंड प्लेन। दोस्तों ये जो फाइटर प्लेन है ना, ये राजा गंगा सिंह को ब्रिटिश आर्मी ने गिफ्ट किया था। फिर ये जो फोर्ट है ये पब्लिक के लिए ओपन किया कर्णी सिंह ने। तो जब कर्णी सिंह ने इसको फोर्ट पब्लिक के लिए ओपन किया, तो ये जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पर रख दिया पब्लिक को देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये जो लिफ्ट है, माना जाता है कि ये लिफ्ट पहली बार राजस्थान में इसी बीकानेर महल के अंदर ये लिफ्ट आई थी। फर्स्ट लिफ्ट जो राजस्थान में आई है वो लिफ्ट ये है। ये कैसी दिख रही है देखें, बिल्कुल लिफ्ट के आकार की है, थोड़ी बड़ी दिखती है, लेकिन इसको अभी इन्होंने कलर लगा करके थोड़ा सजा रखा है, बट ओरिजिनल लिफ्ट ये यही थी। अब ये देखो 3 चांदी की पालकियां हैं यहाँ पर, 1, 2 और 3 प्योर चांदी की है। जैसे कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं प्योर चांदी की पालकियां हैं ये पुरानी बंदूकें कैसी हुआ करती थी। देखिए, 1 ऑफ द 3 ग्रेट इंसिग्निया ऑफ रॉयल्टी, नल की ये भी पालकी है। ये घोड़े से चलता होगा, लेकिन ये देखने से लगता है रॉयल, एकदम अंग्रेजों के टाइम का। तो ये है महाराजा गंगा सिंह का
उनका पर्सनल ऑफिस जहां पर वो काम किया करते थे। पहले पानी की प्रॉब्लम थी, तो राजा गंगा सिंह ने पहले यहाँ पर नहर बनवाई जो कि सिटी से बाहर की थी। अंग्रेजों के टाइम पर ये मिलिट्री में थे, तो ये उनकी फोटो है। उनके साथ जो और उनके राजा थे, उन लोगों ने जिनने कंट्रीब्यूट किया, ये देखिए, ये अंग्रेजों के टाइम पर ट्रेन भी लेके आए थे, उसमें की फोटो। गंगा सिंह जी का पर्सनल ऑफिस कम डाइनिंग हॉल, यानी यहाँ पर वो खाना भी खाया करते थे। 90 साल पुराना है। और ये जो फर्नीचर है, ये फर्नीचर जो है ब्रिटिश से मंगाया गया था और उनको गिफ्टेड है। देखिए यहाँ पर उनकी फोटो है, जो बहुत ही भव्य फोटो बनाई गई है, पेंटिंग बनाई गई है। देखिए उसमें बड़ी बड़ी इनकी मूछें दिखाई दे रही हैं। तो मूछों के बहुत शौकीन थे, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। और जब भी वो मूछों में जैसे कुछ खाना हो तो वो मूछें उनकी मेंटेन रहे, उसके लिए उनकी एक चांदी की चम्मच थी। यहाँ पर जरा जूम करके दिखाएं, ये चांदी की चम्मच है। बीच से देखिए, बीच से 2 पार्टों में डिवाइडेड है ताकि उनकी मूछ खराब ना हो। और ये सारे उनके कपड़े हैं, देखिए, जो उनको ब्रिटिश आर्मी के टाइम पर वो पहनते थे। एज पर उनकी जो डेजिग्नेशन होती थी, वो डेजिग्नेशन के हिसाब से जो उनकी ड्रेसेस थी वो यहाँ रखी गई है। अब यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे 100 साल पुराना इंटरकॉम, जो कि उनके टाइम पर यूज होता था। तो ये अंदर से अंदर, मतलब बैरक टू बैरक यूज होता होगा, एक किले से दूसरे किले के लिए यूज होता होगा। ये 100 साल पुराना, 90-100 साल पुराना ये इंटरकॉम। और ये है यहाँ पर वो कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखते थे। ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रखने की जगह है। और यहाँ पर उनके कुछ कपड़े हैं। ये देखिए फैन भी, आप देखिए फैन भी आपको दिख रहा होगा, पुराने समय का है। हाँ, तो ये अब हम जिस एरिया में एंटर हो रहे हैं, ये है राजा गंगा सिंह का दरबार। यहाँ पर गंगा सिंह का दरबार लगता था। ये जो फर्नीचर आप देख रहे हैं, ये सैंडलवुड का है, जो कि राव बिकाजी जोधपुर से यहाँ लाए थे, उनको वहां से गिफ्टेड था। क्योंकि ये जो डायनास्टी है वो राठौर डायनास्टी है। तो राठौर डायनास्टी का जो थ्रोन है, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ द ओल्ड इंपीरियल सैंडलवुड थ्रोन ऑफ द राठौर एम्परर। तो जितने भी एम्परर थे ये राठौर डायनास्टी को बिलोंग करते हैं। ये जो दरबार है ये 40 फीट ऊंचा है और पूरा पत्थर का बना हुआ, देखिए पूरा पत्थर का बना। ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं, वो वाला पोर्शन जो खुला हुआ है, वो जिसमें लकड़ी लगी हुई है, वो है टीक वुड, टीक की लकड़ी लगी हुई है। और बाकी पूरा पत्थर का है, चारों तरफ से वेंटिलेटेड है। अब ये जो है, थोड़ा हम यहाँ के हथियार के बारे में दिखाएंगे। ये जो बड़ा दिख रहा है आपको, ये तीर है। और ये जो छोटा है, ये तुक्का है। जैसे हम कहावत में बोलते हैं, तीर लगा या फिर तुक्का लगा। इसमें देख सकते हैं आप, महाराजा कर्णी सिंह लिखा भी हुआ है। आप हथियारों के अंदर भी देखेंगे। ये जो 3 ड्रेसेस दिख रही हैं आपकी, ये महाराजा गंगा सिंह पहले वो अंदर वाला पहनते थे, ये वाला ड्रेस ये अंदर पहनते थे, फिर हेलमेट, और उसके बाद बाहर वो। इन तीनों का जो वजन है, आप विश्वास नहीं करेंगे, इनका वजन है 55 केजी, इसका इसका और ये हेलमेट का। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पहले समय में आपको शरीर में कहीं खुजली होती तो ये खुजलाने के लिए ये बना हुआ है, ये रखा हुआ। देखिए ये सारे हथियार हैं जो कि कर्णी सिंह ने यहाँ डिस्प्ले करे थे। और एक चीज और, कि जब कर्णी सिंह की गोल्डन जुबली हुई थी एज ए एम्परर, एज ए राजा, यानी राठौर डायनास्टी के, जब गंगा सिंह के रूल में 50 साल पूरे हुए, उसकी भव्य जो गोल्डन जुबली वो भी यहीं मनाई गई। ये है महाराजा गंगा सिंह का ड्रेसिंग रूम। तो देखिए ये मिरर की क्वालिटी देखिए, बेल्जियन मिरर है, बेल्जियम मिरर है ना, ये है बेल्जियम मिरर, इसकी क्वालिटी देखिए। और ये जो मार्बल है, ये इटालियन मार्बल है। ये उनके हथियार है उनके टाइम के। अब आप इसका शीशा देख लीजिए, कितना पुराना ये शीशा हो गया है, और फिर भी देखिए इसकी क्वालिटी देखिए, अंदर कितना क्लीन दिखता है। और ये पत्थर देखिए कितना मजबूत है। ये उनकी बेटी थी लाल सिंह जी की, वहां लाल सिंह जी का पेंटिंग उधर दिख रही है। ये उनके ब्रदर थे, साइडों में उनके ब्रदर थे। अब आपको एशिया की सबसे लंबी बंदूक दिखाते हैं, जो कि उस समय एक कहावत थी, आपको याद होगा, किसी दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना, सुनी होगी कहावत आपने। तो वो रियल में वो बंदूक यहाँ है, 12 फीट लंबी बंदूक। देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है
महाराजा श्री अनूप सिंह जी की बंदूकें, अनूप सिंह जी की बंदूकें देखिए, ये 12 फीट लंबी बंदूक है, यहां से लेके कहां तक जा रही है देखिए, यहां तक। ये देखिए इतनी लंबी बंदूक है ये, और ये बंदूक जो है किसी दूसरे के कंधे पर रख के ही चलाई जाती थी, एक एक हाथ से ये चल नहीं सकती थी। ये है महाराजा गंगा सिंह का पर्सनल बेडरूम। अभी तो यहाँ पर जो है सब हथियार लगा दिए हैं। ये जो बंदूक है ये हाथी के ऊपर रख के चलाई जाती थी। आप सोचिए इस बंदूक का वजन कितना होगा, 50 केजी, और हाथी पर रखकर इसको चलाया जाता था। तो ये देखिए ये उस समय के उनके ढाल होते थे, गंगा सिंह जी के टाइम के ये ढाल होते थे। उधर वो सामने देखो है वो यूरोपियन हेलमेट है, और वो जो है वो गोला बारूद के पाउचेज है, उधर दिख रहे हैं आपको वो पाउचेज है। और ये सब उस समय के जितने भी हथियार यूज हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर रखे गए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे हथियार। आपने तलवार अलवार तो देखी, ये है खंजर, देखिए कितने वैरायटी के खंजर आपका नजर आ रहे हैं। देखिए ये लंबा, फिर अभी छोटे छोटे भी है, ये देखिए। और ये मशीन गन है जो 1980 की बर्लिन से की मशीन गन है। ये खंजर कैसे, देखिए कितनी बड़ी साइज का खंजर है। इसको ना हाथ में बिल्कुल एडजस्ट नहीं करता है, इसको हाथ में पहले बांध लिया जाता है, फिर बांध लेने के बाद ही इससे आप अटैक कर सकते थे। ये गैलरी वाला एरिया है, और चारों तरफ आप देखिए ये जितने भी पहले समय के जो पत्र, आम पब्लिक जनता जो राजा को अभिनंदन पत्र लिखती थी, वो देखिए कितने प्रॉपरली कितने बढ़िया ढंग से फ्रेम किए गए हैं। और आज भी ये देखे, इनमें स्याही देख रहे हैं आप, आज भी लिखी हुई हाथ से लिखी हुई स्याही क्लीन बढ़िया ढंग से दिखाई दे रही है, फ्रेम किए गए हैं और प्रॉपरली मेंटेन्ड है। इसमें भी 30% एरिया ही खुला हुआ है, बाकी तो इन्होंने अंदर बंद रखा हुआ है। और ये मिरर है, ये रिफ्लेक्शन मिरर है, इसमें इधर से भी उधर से भी आप देख सकते हैं, कोई आ रहा है, कोई इन्वेडर आ रहा है तो वो यहाँ से शीशे में हमको नजर आ जाएगा। ये है गैलरी जहाँ पर रानियां बैठा करती थी, क्योंकि उस समय रानियों को पर्दे में रखा जाता था। तो यहाँ से देखिए ये अंदर का जो है, ये जो म्यूजियम है जहाँ पर कि वो मैंने दिखाया था आपको फाइटर प्लेन, जो कि गंगा सिंह को गिफ्टेड था, और कर्णी सिंह ने बाद में इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया था। तो रानियां इस एरिया से देखा करती थी, और यहाँ से बाहर का व्यू लेने के लिए, यहाँ से दिखता है बाहर का व्यू, तो वो यहाँ से बाहर का व्यू देखा। दरवाजे अगर बंद करना हो तो इस तरह से आप दरवाजे बंद कर सकते हैं। तो ये उस समय इसी तरह से यूज होते थे दरवाजे, अंदर जाना है बाहर जाना है तो इसको इस तरह से खोला जाता था और इस तरह से बंद किया जाता था। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये बनाया था राजा डोंगर सिंह ने। ये डोंगर सिंह की स्टेचू देख रहे हैं यहाँ पर जो ऊपर दिखती है आपको, और चारों तरफ देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये ऊपर जो छत है पूरी वो लकड़ी की है, वुड की बनी हुई है। और ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर पुराने समय में दिए जलते थे, और चारों तरफ से वेंटिलेशन के लिए दरवाजे खुले रहते थे। यहाँ पर जो दिए जलते थे उसका रिफ्लेक्शन वहां से दिखाई देता था, तो प्रकाश इधर भी और उधर भी क्लियर नजर आता था। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है चारों तरफ। तो ये जो महल देखा हमने, ये डोंगर सिंह ने बनाया गया है। वो डोंगर सिंह ने इसका डेकोरेशन बनाया, देखो बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है इस चीज को। चारों तरफ से मैंने बताया, देखो इसका डेकोरेशन देख रहे हैं आप, शीशे हैं रिफ्लेक्शन के लिए। सामने देखिए कितना ब्यूटीफुल बना रहा है, यहाँ पर कोई नक्काशी भी कर रहे हैं अभी भी। और ये जो सामने आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, ये है होली चौक, जहाँ पर राजा बीच में बैठा करते थे और चारों तरफ से पानी भरा जाता था और लोग तिलक करते थे होली का। और वो उधर झरोखों में जो दिखाई दे रहा है आपको, वहां पर रानियां बैठा करती थी, वहां से वो लोग देखते थे। यहाँ पर ये वाले एरिया में मिनिस्टर्स, उनके जो मिनिस्टर होते थे वो बैठा करते थे। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना पत्थर, ये सिंगल पत्थर है, ये सिंगल पत्थर जो हाथियों पर लाया गया था। और सामने जो मार्बल देख रहे हैं ये इटालियन मार्बल है, ब्लू कलर का, बहुत ही एक्सपेंसिव मार्बल है ये जो किला है, ये किले की बाउंड्री वॉल से देखिए सामने वो 1 से 1.5 किलोमीटर है, पूरा सिक्योरिटी पर्पज से बनाई हुई काफी ऊंची वॉल दिख रही होगी आपको चारों तरफ से। और ये नीचे जो देख रहे हैं आप, ये है शिव बाग। यहाँ पर शिव जी का मंदिर है बहुत पुराना, तो उसी नाम से ये बाग का नाम पड़ा है शिव बाग। और इसके बाद हम जाएंगे गज मंदिर की तरफ। तो राजा महाराजा गज सिंह ने, क्योंकि जैसलमेर जब हम जाते हैं तो रास्ते में आता है गज फोर्ट, तो अंदर जाके हम देखें। मतलब महल तो बहुत सारे, फोर्ट भी देखे हमने, महल भी देखे, लेकिन इतना प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड फोर्ट हम पहली बार देख रहे हैं। ये देखिए ये है कृष्ण भगवान का झूला, और ये चारों तरफ देख रहे हैं आप, ये गोपियां हैं। तो ये मतलब साइंटिफिकली किस तरह से बना हुआ है, जैसे ये झूला झूलते हैं तो ये भी मूव होते हैं।
चंदन की लकड़ी का ये झूला है और राजा रानी का बेड अंदर है, वो हम अभी आप देखेंगे। ये महाराजा गज सिंह का बेडरूम है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए थोड़ा इसको नीचे बनाया गया है ताकि कोई अंदर इसमें एंटर ना हो सके। चारों तरफ से प्रॉपरली सिक्योर है। और ये जो है हाथी दांत का दरवाजा है, देखिए। सिक्योरिटी पर्पज से ये जो है हाइट इसकी जानबूझ के कम रखी गई है। महाराजा गज सिंह की जो रानी है उसका बेडरूम है। थोड़ा जूम करके देखो। पहले की जो चारपाई होती थी वो इसी टाइप की होती थी, बहुत ऊंची नहीं है, बट सिक्योरिटी पर्पज से, जैसा कि हम बताया था कि सिक्योरिटी पर्पज से इसकी हाइट कम रखी गई है। राजा का उस तरफ है और रानी का रूम, बेडरूम ये है। ये है दोस्तों होली चौक। जब हमने ऊपर से देखा था ना, तो राजा यहाँ बैठते थे, तो यहाँ पर होली का प्रोग्राम होता था, सभी लोग नृत्य करते, कल्चरल प्रोग्राम होता था। वो ऊपर देख रहे 3 चित्र दिख रहे हैं आपको। ऊपर सबसे ऊपर वाला जो चित्र दिख रहा है, फिर नीचे वाला, और फिर उसके बाद नीचे वाला। ऊपर ट्रेन दिख रही है, नीचे वो पानी का कैनोपी दिख रहा है आपको, पानी की पनडुब्बी जैसी दिख रही है, नाव जैसी दिख रही है, और 3rd नंबर पर लाइट। तो ये शो करता है कि किस तरीके से यहाँ का डेवलपमेंट हुआ। और ये चारों तरफ से जितना भी बना हुआ सिंगल पत्थर में बना हुआ है। और ये व्हाइट देख रहे हैं, व्हाइट चूना यहाँ बीकानेर के आसपास बहुत ज्यादा होता है, तो व्हाइट चूना का यूज किया गया पूरी तरीके से। अब जो एरिया में हम एंटर करेंगे, ये राजा राय सिंह ने बनाया था। उनकी 2 रानियां थी, फूल और चंद्र। तो ये फूल महल है और ये चंद्र महल है। तो दोस्तों अब हम उस एरिया में आए हैं जो बीकानेर का, ये जूनागढ़ फोर्ट का सबसे सुंदर ब्यूटीफुल महल है, राजा अनूप सिंह महल। अनूप महल के नाम से जाना जाता है, जिसको बनाया था अनूप सिंह ने, राजा अनूप सिंह ने बनाया था 1667 में। देखिए इसकी खासियत ये है कि जो अंदर दिख रहे हैं ना, वो हीरे जवाहरात, वो ओरिजिनल है, सब गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड से बना हुआ ये महल है। और ये जो नीचे कारपेट देख रहे हैं, यहाँ पर जो बीकानेर की जेल है, वो कैदियों ने ये कारपेट बनाए थे। और ये 500 दरवाजे हैं जो कि अखरोट की लकड़ी के बने हुए हैं। देखिए पूरी प्योर अखरोट की लकड़ी के बने हुए दरवाजे हैं ये। तो राजा यहाँ पर बैठते थे, राजा अनूप सिंह यहाँ पर बैठते थे। और इधर जो है ये बाहर की साइड, इधर कल्चरल प्रोग्राम होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो यहाँ से वो बैठे हुए ये सब कार्यक्रम देखा करते थे। ये जो है महाराजा सरदार सिंह की पेंटिंग है, 360 डिग्री। यानी मैं यहाँ खड़ा हूँ तो भी ये मेरे को ही देख रहे हैं, और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो भी ये मेरे को देख रहे हैं। तो सिवाय सरदार सिंह के जितने भी हैं उनको छोड़ के सरदार सिंह जी की जो पेंटिंग है वो हमको देख रही है। वो बनाई इस तरह से हुई 360 डिग्री। और ये मार्बल हॉलैंड से मंगाया गया मार्बल, देख सकते हैं आप, हॉलैंड का मार्बल। और इसकी देखिए नक्काशी कितनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। तो ये एग्जिट पॉइंट है दोस्तों। ये जो फोर्ट है, जूनागढ़ फोर्ट, इसको हमने पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया। अंदर बहुत सारे महल इसके अंदर देखे होंगे आपने, बहुत सुंदर सुंदर महल हैं। ये जो पॉइंट है ये होली चौक है, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि होली होती है, खेली जाती थी, कल्चरल प्रोग्राम उनके होते थे। तो यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये फोर्ट हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कुछ सुझाव हों तो आप सुझाव भी दीजिएगा। अभी हम यहाँ से आपसे कहते हैं अलविदा दोस्तों, और यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। मिलते हैं किसी दूसरे ऐसे ही बढ़िया सी फैंटास्टिक लोकेशन पर, डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए थैंक यू।